नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। हरिद्वार में सीएम केजरीवाल ने आज अपने दौरे के दौरान सिडकुल के हाइफन होटल में संबोधन करते हुए ऑटो वालों को सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों में बताया है। सीएम केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में आपकी सरकार बनने में 70% ऑटो वालों का सहयोग रहा है। तो आखिर और क्या क्या कहा केजरीवाल ने, आप भी सुनिए। हरिद्वार पहुंचे सीएम केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में आपकी सरकार बनने में 70% ऑटो चालकों का सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ऑटो वालों को दूसरी नजर से देखा जाता था, जिसके बाद सीएम ने कहा कि हमने उनसे बात करके उनको समझाया है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिन भर ऑटो वाला मेहनत करता है, ऐसे में गरीब बस्तियों में रहने पर भी लोग उनको ऑटो माफिया कहते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने ऑटो वालों का पूरा सिस्टम ही बदल दिया, जिसके बाद अब जनता भी खुश है और ऑटो वाला भी खुश है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं भारत के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री हूं जिसे ऑटो वाला सीधे मैसेज करता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने फिटनेस चार्ज माफ कर दिया है, साथ ही इसके लिए दिल्ली में सरकार ही पैसा देती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फिटनेस छोड़कर सब कुछ सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना की पहली लहर के दौरान 1.5 लाख ऑटो वालों के अकाउंट में 5,000 राहत राशि डाली गई है, जबकि दूसरी लहर में 1.80 लाख ऑटो वालों को फिर 5,000 राहत राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि समस्याएं चलती रहेंगी, जिसके चलते इस बार उत्तराखंड में भी हम आपसे रिश्ता बनाने आए हैं। उन्होंने ऑटो वालों को एक नई उम्मीद देते हुए कहा कि मैं आपका भाई बनने आया हूं और आपकी सारी समस्या अब मेरी जिम्मेदारी रहेंगी और सरकार बनते ही हम सिस्टम बदलेंगे। उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाओ, हम सिस्टम बदलेंगे। जो चालक होते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, एक बहुत बड़ा अंग है जो जिसमें कि ऑटो यूनियन हो गया, जिसमें टैक्सी यूनियन हो गया, अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो गया। वो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल सर जब यहाँ हरिद्वार में आ रहे हैं तो एक बार उनके साथ संवाद हो सके। सर, ये वो लोग हैं जो पूरी जान लगा करके जब बाहर से कोई लोग आते हैं, यात्री आते हैं, उनको ना विपरीत परिस्थितियों में पहाड़ों में लेके जाते हैं, समाज से जोड़ते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, कोविड काल के दौरान जब इनकी सारी रोजी रोटी बंद हो रखी थी, 70% इनको नुकसान हुआ, ये देख रहे थे उस समय कि कोविड का इतना बुरा असर था कि हमारी सरकार पूरी फेल हो गई थी। उस टाइम पे ये वॉलंटियर होकर के आगे आए। पहली बार है कि दिल्ली से आके मैं आज मेरे और बहुत सारे कार्यक्रम है, सबसे पहले एयरपोर्ट से सीधा आपके बीच में आया हूँ आपसे बात करने के लिए। तो आज मैं आपसे, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, चलती रहेंगी, जब तक जिंदगी है तब तक समस्याएं हैं, है कि नहीं है। आज आपने मेरे को, कई सारे लोगों ने 3-4 समस्याएं बताई हैं, उस पर भी बात करूंगा। समस्याएं तो चलती रहेंगी, लेकिन आज मैं आपसे रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आपको गले लगा के आपका भाई बनने के लिए आया हूं। आपकी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार बनाना जिम्मेदारी आपकी है। आप सरकार बनवा दो उत्तराखंड के अंदर और एक एक करके सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिस्टम बदलेंगे। सिस्टम में जितने लूप होल हैं, जितने गड़बड़ हैं, जितने इन्होंने शासनादेश बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, पेच लगा रखे हैं, जानबूझ के लगा रखे हैं, वो सारे चेंज करेंगे ताकि रिश्वत लेने और देने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे दिल्ली में सिस्टम बदला, दूसरा सिस्टम को फेसलेस करेंगे, जैसे दिल्ली में करा। अब मैं हवा में बात कर रहा होता तो अलग बात थी, दिल्ली में लागू करके आया हूं और दिल्ली में आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी ऑटो वाले को फोन कर लेना और फोन करके पूछ लेना, भाई केजरीवाल कैसा काम कर रहा है। अगर वो तारीफ ना करे तो मेरे को वोट ना देना उत्तराखंड। जैसे दिल्ली हमने स्कूल बंद अच्छे करे। अभी बाबूजी कह रहे थे मैं स्कूल देख के आया, कोई कह रहा था मैं स्कूल देख के आया, बड़े अच्छे स्कूल थे।
अस्पताल भी बड़े अच्छे कर दिए। आपके बच्चों का भविष्य बनाना मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहते हो ना बच्चे बड़े बने, अच्छे बने बड़े होके। आप नहीं चाहते कि गरीब रहें, गरीबी से बाहर निकले परिवार। उत्तराखंड में सरकार बनवा दो, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आपसे केवल एक चीज मांग रहा हूं, एक मौका दे दो। दिल्ली वालों से भी मैंने यही कहा था, मैंने कहा एक मौका दे दो, काम ना करूं तो अगली बार वोट मत देना। अभी जो पिछला चुनाव हुआ 2015 में, हम अपना 2014 में पहला चुनाव लड़े, 2015 में दूसरा चुनाव लड़े और 2020 में अभी जब हम चुनाव लड़े तो 2020 में मैंने स्टेटमेंट दिया था दिल्ली में कि अगर मैंने काम नहीं किया हो तो मेरे को वोट मत देना। किसी की हिम्मत नहीं होती चुनाव के पहले इतना बड़ा बात करने। तो सुना आपने केजरीवाल को किस तरह से उन्होंने ऑटो चालकों से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमने विकास किया है और दिल्ली में हमने विकास के नाम पर वोट मांगा है। मैं ऐसा पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने ये दावा किया कि अगर मैं काम ना करूं तो आप मुझे वोट ना देना। उसी के साथ उन्होंने ऑटो चालकों से भी सहयोग मांगा और कहा कि आप हमारी सरकार बनवाइए, हम सिस्टम बदलेंगे और आप लोगों के लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड में अपने पैर पसार रही है। उसी को देखते हुए आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल का चौथा दौरा देवभूमि उत्तराखंड में है और इस दौरान उन्होंने ऑटो चालकों से बात कर उन्हें समझाने की ये कोशिश की है कि 2022 में आपको मौका दीजिए। अगर आपको मौका देते हैं तो आप सिस्टम को बदलेंगे, आप पूरी तरीके से निष्ठावान तरीके से काम करेगी और हर गरीब तबके के इंसान को हक देगी उसका। 300 यूनिट बिजली मुफ्त करके पहले ही अरविंद केजरीवाल ने लोगों को काफी राहत पहुंचाने का काम किया था। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।